किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो मुझसे ना कोई प्राइवेट चैट पे लोगों ने बोला प्लीज हमको समझ नहीं आ रहा गुणस्थान कहाँ है, कहाँ से उठाए मैटर, आप प्लीज हमको कुछ इंफॉर्मेशन भेजिए तो हम उसमें से पढ़ेंगे। तो मैंने इसीलिए लोगों को नहीं भेजा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगी उसी को लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वही मैटर होगा। मैं भी बुक्स में से ही उठा उठा के आपको बोल रही हूँ, पहली बात। और दूसरी बात है, हर थोकड़े के अंदर ये वाला थोकड़ा तो होगा। कोई भी थोकड़े की किताब ले लो, आप कोई भी संघ के पास जाओ, उस संघ को बोलो आपकी थोकड़े की किताब दे दो, तो वो आपको कोई भी थोकड़े की किताब देंगे, उसमें इंडेक्स में देख लेना गुणस्थान का थोकड़ा होगा। और ये बहुत कॉमन है, इतना कॉमन है कि मतलब हर किताब में होना चाहिए, हर बेसिक जो बुक होगी उसमें होगा। देखो मैं एक ये वाली बुक यूज करती हूँ, थोकड़े की किताब, इसके अंदर भी है। फिर एक ये वाली किताब भी है, इसके अंदर भी मिलती है। तो ऐसे थोकड़े की 5-6 किताबें मैंने देखी हुई है, सब में मिलती है। ऐसा कोई किताब नहीं होगा जिसमें नहीं मिलेगी। सो प्लीज फाइंड इट आउट। कोई थोकड़ा किताब बहुत आगम सेंट्रिक होते हैं, जैसे भगवती सूत्र के थोकड़े होंगे, प्रज्ञापना सूत्र के थोकड़े होंगे, उसमें नहीं होगा। पर जो जनरलाइज थोकड़े होते हैं ना, उसकी किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या किसी भी स्थानक में जाओ, वहां पे किसी भी आदमी को बोलो कि मुझे जिसमें भी गुणस्थान का थोकड़ा है ना, प्लीज मुझे दे दो। ये थोकड़ा वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। थोकड़ा में क्या होता है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लाके एक जगह पे कंपाइल कर दी जाती है। तो 32 आगम में यदि अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन फैली हुई है तो इधर उधर से उठा के एक जगह रख दी जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार क्लास में बताया था कि समवायांग सूत्र में 14 ये गुणस्थान का नाम आ रहा है कि 14 जीव स्थान है, 14 गुण स्थान है। यहाँ ये आगम में नाम आ रहे हैं, कंटेंट मैटर नहीं आ रहा है। आप बोलोगे कंटेंट मैटर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सब लुप्त हो गया है। यदि आगम में समवायांग में 14 समवाय के अंदर यदि 14 गुण स्थान दिया है, इसका मतलब इट एग्जिस्टेड इन आगम, बट अभी वो लुप्त हो गया है ज्ञान। तो वो ज्ञान हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ला रहे हैं? तो जो दूसरी जो टीका चूर्णी भाष्य और जो दूसरे ग्रंथ है ना, वहां से उठा के हमने ये अलग से थोड़ा कंपाइल करके ये दिया है। इसमें ना शोभा जी और वो सारी जितने भी लोग जो एलिमेंट्री जैसे पूजा एंड ऑल एलिमेंट्री लेवल पे, जिन्होंने कहीं और से जैन धर्म नहीं सीखा, उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ, मैंने ना टेक्निकल चीजें बोलना चालू कर दिया है बहुत बार। आपको लगेगा कितना बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, आप लिख लो। क्या होगा, आज नहीं तो ना 1-2 साल के बाद आपको ये जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ ना समझ आएंगी। बट गुणस्थान करने के बाद आप लोगों का लेवल बहुत हाई लेवल पे होगा, इतनी फास्ट आप जाओगे, आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी। मैं बोलूंगी श्रावक तो आपको खट से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये 2 गुणस्थान की बात हो रही है। अच्छा आप बोलोगे साधु, तो कौन सा साधु? अच्छा छठे वाला साधु के 7वें वाला साधु के बाद 10वें गुणस्थान वाला साधु। बहुत फास्ट आप रिले कर पाओगे। सो अभी आपको थोड़ी मेहनत लग रही है, बट मेरे को ना सारे थोकड़े इंटरेस्टिंग नहीं लगते, मैं तो थोकड़े पढ़ती भी नहीं। ओके, बट 5-6 थोकड़े मेरी फेवरेट है, उनमें से ये थोकड़ा मेरा सुपर फेवरेट है, बिकॉज इट रियली मेक्स लाइफ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पहला गुणस्थान के बारे में कुछ पढ़ा होगा। कुछ डाउट्स है आप लोगों को? नहीं? ठीक है, तो आपने पहला गुणस्थान लिख लिया है। नाउ पहला गुणस्थान अनादिकाल से हर जीव का चला आ रहा है। जब जीव सबसे पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता है, सबसे पहली बार, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन की स्पर्शना। के पर्यायवाची वर्ड लिखवा रही हूँ, लिख लो। सम्यक दर्शन की स्पर्शना या ग्रंथि भेद बोलते हैं उसको। लोकस्य में वर्ड्स आते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद, लाइक ग्रंथि का मतलब गांठ होता है, गांठ को हाँ खोलना, हाँ लाइक हाँ हरक्यूलियन हाँ, जॉब। ठीक। लोकस्य में भी ग्रंथि वर्ड आता है, कौन सा आता है? समाई के पहले वाला वर्ड क्या था?
आरुग बोहिलाभ, आरुग बोहिलाभ लोगस्य में आता है। बोहिलाभ का मतलब आरुग बोहिलाभम, ये जो बोधि है ना, बोधि, बोधि वर्ड है, ये बोधि का मतलब सम्यक दर्शन होता है। इसको दुर्लभ बोधि भी बोलते हैं। दुर्लभ बोधि, सम्यक दर्शन, ऑल मीन्स द सेम थिंग। एनीवे, जब पहली बार जीव को सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, तो जीव पहले गुणस्थान से पहली बार या चौथे गुणस्थान में आता है, या पांचवें में आता है, या सेवंथ में जाता है। 3 जंपिंग होती है। तो मैं अभी आपको पहला फोर्थ गुणस्थान के बारे में वर्णन करूं। फोर्थ गुणस्थान आज से मैं चालू कर रही हूँ। आप बोलोगे सेकंड और थर्ड गुणस्थान मैंने नहीं किया। यस, आई डू दैट इन द लास्ट, बाद में करूंगी। तो फोर्थ गुणस्थान का मैटर लिखना चालू करिए आप। पहली बार जब जीव सम्यक दर्शन की स्थापना करता है, तो उस गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। What is that word? अविरति, अविरति या अविरत, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक दृष्टि गुणस्थान है फोर्थ नंबर का। सम्यक दृष्टि का इसका मतलब उस आदमी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई। पहली बात ये समझो, ठीक है। बट अवीरति, जो फर्स्ट वर्ड है अवीरति, अवीरति का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीरति का मतलब होता है छोड़ना। आई लीव समथिंग, मतलब पचकान को वीरति बोलते हैं, मैंने छोड़ दिया। जैसे यदि आज आप पचकान लेते हो कि मैं आज पूरा दिन में बाहर का नहीं खाऊंगी, तो उतने अंशों में आपने पचकान लिया है, ऐसा बोल सकते हो। आप वीरत हो, वीरत मतलब वो पाप आप नहीं करोगे। सो अवीरत का मतलब होता है इसने, इस आदमी ने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ चीज, ही हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग, पचकान नहीं लिया है, इस आदमी के बारे में बोला है। सो जिस आदमी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है लेकिन उसने कुछ भी छोड़ा नहीं है, वो इस गुणस्थान में आता है। अंडरस्टूड? श्रावक के 2 गुणस्थान है, चौथा भी है और पांचवा भी है। हम लोग चौथे में भी आ सकते हैं, पांचवें में भी आ सकते हैं। श्रावक के 2 गुणस्थान है। तो चौथे में यदि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है तो आप आओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत पचखान नहीं लेते, लॉट ऑफ पीपल। कई देवी देवता भी ऐसे होते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जैसे अनुत्तर विमान के देवता सभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? बताइए, मैंने पहले बता चुकी हूँ। 5 अनुत्तर विमान की नियमा सम्यक दृष्टि है। पचकान ले सकते हैं क्या? तो आंसर है कि देवता तो नहीं लेगा, तो वो ये चौथे गुणस्थान में ही रहेंगे। सो देवता कैन नॉट गो बियॉन्ड फोर्थ गुणस्थान। इससे ज्यादा गुणों की वृद्धि वो नहीं कर सकता है देवता, चाहे कितना भी हाई लेवल का देवता है। ओके, अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नरक के जीव अविरत सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? सोच के देखिए। हाँ, हो सकते हैं। जो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए भी कितने जीव नरक में अभी बैठे हैं, क्योंकि पाप की बहुलता की वजह से
तो वो नियमा सम्यक दृष्टि, ऐसे बहुत जीव है जो सम्यक दर्शन की बाद वहां पे जाके बैठे हैं सम्यक दर्शन सहित, और वो वहां से निकल के तीर्थंकर बनेंगे। बट क्या नरक में बैठ के वो व्रत पचखान ले सकते हैं, समायिक ले सकते हैं 48 मिनट्स के लिए 18 पाप स्थानों को छोड़ के पचखान ले सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं मतलब कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ वीरत नहीं है, कुछ का पचखान नहीं लग सकते, तो वो भी चौथा गुणस्थान वाला जीव समझना। ओके, सो नारकी और देवता में यदि सम्यक दृष्टि है तो वो इस चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द मैक्स प्रोग्रेस, मैक्सिमम प्रोग्रेस वो लोग कर सकते हैं। बट तिर्यंच और मनुष्य जो है ना वो व्रत पचखान ले सकते हैं, आप और मैं ले सकते हैं, इसीलिए हम इस चौथे गुणस्थान से आगे भी जा सकते हैं। जानवर भी व्रत पचखान लेते हैं, जैसे चंड कौशिक सांप जो था, उसको पिछले भवों का जाति स्वर्ण ज्ञान की वजह से जब याद आया तो श्रुत ज्ञान भी याद आया, और उसने संथारा पचका और 18 दिन का संथारा जो था वो उसके अंतर्गत आता है कि व्रत ले लिया हुआ तिर्यंच। चौथा गुणस्थान एक और तरह के मनुष्य हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं, वो है निदानकृत जीव। जिस आदमी ने निदान किया होता है पिछले भवों में, तो जब तक निदान का इफेक्ट रहता है तब तक उस आदमी को चारित्र पालने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सुपर प्रॉब्लम आती है। पहले तो पालेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा पचकान लेने का, ले भी लिया ना तो वो टूट जाएगा, मतलब ही कांट कीप इट। कहते हैं देखो जितने भी वासुदेव होते हैं ना वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, क्योंकि वासुदेव नियमा निदानकृत जीव होते हैं। हम वासुदेव में हम देख चुके हैं ये वाली बात। तो श्री कृष्ण वासुदेव के लिए आता है कि वो सम्यक दृष्टि थे लेकिन अवीरत थे, मतलब व्रत पचखान नहीं लिए हुए थे। आपको पता है हिंदू जो रामायण महाभारत हम देखते हैं उसमें भी वो लोग यही बोलते हैं कि कृष्ण कभी भी व्रत नहीं लेते हैं। तो एक बार वो व्रत लेते हैं कि मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत के युद्ध में। तो एंड में वो कर्ण से जब युद्ध चल रहा होता है तो वो पहिया उठा लेता है कृष्ण का, चैरियट का। तो कर्ण उनके पैर पड़ के क्या बोलता है, बस आपका व्रत टूट गया, यही बहुत बड़ी बात है। एक ये फोटो बहुत फेमस है कि जब कृष्ण ने वो व्हील चैरियट का व्हील उठाया हुआ है हाथ में और वो कर्ण उसके पैरों में झुका हुआ है। वेरी फेमस फोटो है। ट्राइंग टू से कि सब लोग एडमिट करते हैं कि यस these निदानकृत people cannot take व्रत पचखान। नीलम जी, you have a question? Okay. So निदानकृत जीव मनुष्य यदि होगा तो वो भी चौथे गुणस्थान वाला ही होगा, व्रत पचखान नहीं लिया हुआ। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये होता क्या है अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने जब मोहनीय कर्म कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज मोहनीय कर्म और 8 कर्मों के जो उत्तर प्रकृति में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा टू नो गुणस्थान, और मैक्सिमम आपको एक्सपर्ट बाकियों के अलावा सिर्फ मोहनीय कर्म पे होना पड़ेगा। तो इस चौथे गुणस्थान को स्पर्शता है जीव, तो होता क्या है, जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है और पहली बार यथा प्रवृत्तिकरण करता है, अपूर्वकरण करता है और अनिवृत्तिकरण के द्वारा एक बार पहली बार उपशम संकित प्राप्त करता है। तो जैसे ही वो उपशम संकित का पहला समय आता है, जो अंतःकरण भी बोला जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है उपशम संकित, ओके। और ये अंतःकरण हुआ, तो यहीं से जीव पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता है और उसको बोला जाता है उपशम सम्यक दर्शन, ओके। तो उपशम सम्यक दर्शन में जब जीव है तो भी चौथे गुण स्थान में है। जब उपशम का काल खत्म हो जाता है जीव शयोपशमिक सम्यक दर्शन में चला जाता है। इसका मतलब सम्यक्त्व मोहनी
मोहनीय का विपाकोदय हो जाता है और इन दोनों का प्रदेशोदय हो जाता है, तब भी जीव सम्यक दृष्टि माना जाएगा। और नेक्स्ट चीज क्या होती है, चारित्र मोहनीय कर्म के अंदर अनंत 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। इसके अंदर जो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये खत्म हो जाती है। इसका मतलब इसका उदय नहीं होता है। उदय नहीं होने का मतलब होता है विपाकोदय नहीं होता है, जो क्षयोपशम की वजह से, प्रदेशोदय से ये अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी खत्म हो रही है। ओके, जो भी मैंने बोला है आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है ना शोभा जी? डिफिकल्ट लगा ना? आपको पता है क्यों डिफिकल्ट लग रहा है आपको? क्योंकि मैंने जब मोहनीय कर्म कराया था ना, तो ये सारे अक्षर डिटेल में किए थे। उपशम, क्षयोपशम, 3 पुंज कैसे होते हैं, कैसे अंतरकरण होता है, कैसे प्रदेशोदय होता है, कैसे विपाकोदय होता है, कैसे जब विपाकोदय प्रदेशोदय दोनों को रोक लिया होता है तो उपशम संकित क्रिएट होता है। ये सारे जो अक्षर है ना, उपशम, क्षयोपशम, मैंने डिटेल में एक एक क्लास लेके मैंने पढ़ाए थे। मोहनीय कर्म के अंदर मुझे पढ़ाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 क्लासेस लग गए थे। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दैट, राइट? और आपने उसको एक बार भी नहीं सुना, नॉट अ सिंगल टाइम। आप नहीं सुनोगे तो ये कमांड नहीं आएगी आपको। आपको जब थियरी की ही कमांड नहीं होगी तो आपके आस पड़ोस में जब आपके अनंतानुबंधी उदय में आएंगे, आपके ये उपशम क्षयोपशम आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि आपको थियरी नहीं आती है। शोभा जी, why have you not revised that? Tell me. नहीं, वो जो अनंत वो चौकड़ी जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आई। बाकी तो संयोपशम और ये सब तो फिर भी याद है, खाली वो चौकड़ी है वो आई एम अ लिटिल ओके, चौकड़ी नहीं समझ में आई? आई विल एक्सप्लेन द चौकड़ी अगेन फॉर यू। ओके, बट एक काम और भी कर सकते हो शोभा जी, गो बैक टू मोहनीय कर्म, गो बैक टू मोहनीय कर्म और मोहनीय कर्म का पूरा देख लेना। गुणस्थान इज ऑल अबाउट क्रैकिंग मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को हमको मतलब उसका बाजा बजाना है। तो मोहनीय कर्म पे आपको कमांड नहीं होगी कैसे, क्योंकि मोहनीय कर्म जब मैं कर रही थी ना, इतनी डिटेल में गई थी। एक क्लास मैंने उपशम संकित की ली थी, एक क्लास मैंने क्षयोपशम संकित की थी। अभी मैं 2-3 नए अक्षर भी ऐड करूंगी, वी संयोजना और वो सब डिफिकल्ट डेफिनेशन दूंगी, सबकी थियरी और डेफिनेशन दूंगी। ओके, बट आपको वो कैसे होता है और क्या होता है आपको वो क्लासेस में जाके देख लेना पड़ेगा, ठीक है? सो अगेन, जो चौथा गुण स्थान वाला जीव होता है उसने 7 प्रकृति, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृति। 7 प्रकृति कैसे हुआ शोभा जी? आपको जो कि नहीं समझ में आ रहा है कषाय चौकड़ी, तो मैं समझाती हूँ। कषाय का मतलब होता है कश और आय। मतलब कश का मतलब होता है संसार और आय का मतलब होता है आमदनी, जो संसार की आमदनी कराता है। तो 4 चीजें संसार की आमदनी कराते हैं, मतलब संसार में जीव को रखते हैं। वो है क्रोध, मान, माया, लोभ। सिर्फ ये 4, ये बेसिकली जनरेटर हैं। जैसे ही ये जनरेटर का काम करते हैं, ये जब तक जनरेटेड रहेंगे ना, आपकी आत्मा के ऊपर चिकनाहट क्रिएट होती है और कर्म आके आपकी आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इनका काम क्या है? चिकनाहट पैदा करना, ठीक है? कषाय का काम है चिकनाहट। और ये 4 कषाय हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? तो कषाय 4 हैं, तो इसका लेवल्स है। लेवल्स का मतलब होता है कि चिकनाहट में कितनी क्रिएट करती है। जैसे घी में भी चिकनाहट होती है, पानी में भी चिकनाहट होती है, और एक चिकनाहट ऐसे होती है कि मैंने हाथ में ना तेल लगाया है ना पानी लगाया है, हाथ को मैं दबाती हूँ सैंड में, ऐसे मैं सैंड में दबाती हूँ तो भी तो हाथ पे मेरे सैंड आ ही जाती है ना। तो आती है तो वो ना के बराबर आती है, क्योंकि ना के बराबर चिकनाहट है। ओके, तो जैसे चिकनाहट में ज्यादा चिकनाहट होगी तो ज्यादा चिपकेगा, कम चिकनाहट होगी तो कम चिपकेगा। वैसे ही 4 लेवल्स ऑफ कषाय है। लेवल्स ऑफ कषाय, लेवल्स का मतलब होता है अनंतानुबंधी में मैक्सिमम कषाय है, मैक्सिमम तीव्रता है, मैक्सिमम चिकनाहट क्रिएट होती है। उससे कम अप्रत्याख्यान की, उसके बाद प्रत्याख्यान की, और सबसे छोटी स्वंजलन की। स्वंजलन कषाय चौकड़ी में इतनी कम चिकनाहट पैदा होती है कि इसमें ना के बराबर चिकनाहट होती है। तो कर्म आके बंधते तो हैं,
बट न उसमें स्थिति होती है, न उसमें रस होता है, न दलिक भी, मतलब ज्यादा ज्यादा कुछ इम्पैक्ट कैपेबिलिटीज ही नहीं होती है। और इसमें इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आदमी का बाजा बच जाता है अनंतानुबंधी में। सो ये लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट है, लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कषाय। ओके, लेवल्स, ये मैक्सिमम है, ये रिड्यूस करते करते ये सबसे कम का है। ओके शोभा जी, ये समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अनंतानुबंधी जब हाईएस्ट लेवल के है, तो अनंतानुबंधी भी 4 लेवल के हैं, 4 लेवल के हैं। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध भी हो सकता है, अनंतानुबंधी मान भी हो सकता है, अनंतानुबंधी माया भी हो सकता है, अनंतानुबंधी लोभ भी हो सकता है। तो अनंतानुबंधी के 4 होने से 4 हुए, तो वैसे ही अप्रत्याख्यान के भी 4 होंगे, प्रत्याख्यान के भी 4 होंगे और स्वंजनन के भी 4 होंगे। तो टोटल मिला के 4 4 16 उत्तर प्रकृति है इसमें। 14 है, 16 है, सॉरी 16। समझ कैसे है, समझ में आया? तो हमेशा क्या होता है, जब मैं बोलूंगी ना कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, चौकड़ी का मतलब 4 होता है, 4 को चौकड़ी बोलते हैं, 4 नंबर को चौकड़ी बोलते हैं। तो मैं यदि बोलूं अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का मतलब होता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अंडरस्टूड? हाँ, तो जब चौथा गुण स्थान आता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं होता है। उदय नहीं होता है का मतलब ये होता है विपाकोदय नहीं होता है, प्रदेशोदय से निकल के वो खत्म हो रही होती है, विपाकोदय नहीं होता है। आप लिख लीजिए, विपाकोदय नहीं है किसका? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का। और विपाकोदय नहीं होता है, प्रदेशोदय होता है। उसको उसका पर्यायवाची वर्ड है शयोपशम। तो कोई आपको बोले अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शयोपशम हो रहा है चौथे गुण स्थान में, तो यू विल से यस, बिल्कुल हो रहा है शयोपशम और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। और यू कैन से कि विपाकोदय हो रहा है और विपाकोदय नहीं हो रहा है, प्रदेशोदय हो रहा है। दैट मीन्स द सेम थिंग, दैट मीन्स शयोपशम। ओके। और तीसरा कोलोकियल मीनिंग है कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी अपना रस नहीं दिखा पा रही है, मतलब अपना इम्पैक्ट कैपेबिलिटीज नहीं दिखा पा रही है। मतलब यदि मेरा अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय है, लेकिन मैंने भगवान के ज्ञान से उसको उसके क्या बोलते हैं उदय को बोला नहीं नहीं, जितना भी गुस्सा आ रहा है मैं क्रोध नहीं करूंगी, ये तो मेरे ही कर्मों का उदय है, ये सोच करके मैं क्रोध नहीं करती हूँ। इसका मतलब विपाक को मैंने बंद कर दिया। ओके, विपाक को बंद कर दिया। इस 4th गुण स्थान, सच अ ब्यूटिफुल थिंग। ओके ओके, तो ये तो चारित्र मोहनीय में क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शयोपशम हो रहा है, और दर्शन मोहनीय में किसका शयोपशम हो रहा है? इन तीनों का शयोपशम चल रहा है। इसका मतलब मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनीय का प्रदेशोदय है, और सिर्फ संकित मोहनीय का विपाकोदय है। इसका विपाकोदय है संकित मोहनीय का, और इन दोनों का प्रदेशोदय है। आप ध्यान से देखोगे ये 3 प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति, और चारित्र मोहनीय की ये 4 अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की 4 और 3 मिला के 7 होते हैं। इनको दर्शन सप्तक बोलते हैं। दर्शन सप्तक का मतलब होता है सम्यक दर्शन जब होता है, तो ये 7 जो प्रकृति होता है, इनका या तो शयोपशम होता है, समझ में आ रहा है शोभा जी? अभी समझ में आ गया? 7 प्रकृति का
दर्शन सप्तक का क्षयोपशम हो रहा है, फिर भी बता दूं, जब यदि मैं बोलूं दर्शन सप्तक का क्षयोपशम हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का प्रदेशोदय हो रहा है, इसका विपाकोदय हो रहा है, समकित मोहनीय का विपाकोदय हो रहा है। और इन चारों का अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का प्रदेशोदय हो रहा है, विपाकोदय नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। चौथे गुणस्थान में 5-6 चीजें हो सकती है, या तो क्षयोपशम हो सकता है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। हाँ, दूसरी क्या चीज हो सकती है, क्षय हो सकता है। क्षय का मतलब होता है मैंने 100% ये दर्शन सप्तक को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है, 100%। अभी इसका उदय भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये सत्ता में भी नहीं है। सत्ता में नहीं है का मतलब क्या है, ये मेरे आत्मा पे चिपकी हुई भी नहीं है, और फ्यूचर में भी उदय में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास बंध भी नहीं है ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर क्या डिस्ट्रॉय हो गया है, दर्शन सप्तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको बोलते हैं क्षय। ओके, सो पहला हमने देखा दर्शन सप्तक का क्षयोपशम, दूसरा हमने क्या देखा, दर्शन सप्तक का क्षय। ये आज की डेट में नहीं हो सकता है, क्षय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केवली काल में होता है, अभी केवली काल नहीं चल रहा है यहाँ पे, महाविदय में हो सकता है। तो अभी क्षय नहीं कर पाओगे आप। ओके, जो जो क्षय कर देता है दर्शन सप्तक का, उसको बोलते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक, मैंने इस चार्ट में लिखा है, क्षायिक सम्यक्त्व को रोकता है ये वाला करण। पर ये तीनों जब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और ये पूरा हमेशा के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में के लिए डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसको क्षय बोलते हैं। क्षय और दर्शन शब्द तक, तो ऐसे जीव को भी चौथे गुणस्थान में आते हैं। ओके, एक और तीसरे तरह का जीव होता है जो जो चौथे गुणस्थान में होता है, वो होता है उपशम सम्यक्त्व वाला, उपशम संकित वाला। उपशम संकित का मतलब ये होता है कि उस आदमी ने यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करके जैसे ही अंतःकरण स्टार्ट किया, तब से लेके जब तक अंतःकरण चलता है और त्रिपुंज चालू नहीं होता है, यानी ये वाला टाइम है, इसको देखो अंतःकरण बोलते हैं। इसमें इसको उपशम संकित बोलते हैं, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का न प्रदेशोदय है न विपाकोदय है। इसमें मिथ्यात्व का न प्रदेशोदय है न विपाकोदय है, तो ये उपशम क्रिएट हो गया। दिस पार्ट इज उपशम संकित। तो जो इस कैटेगरी में है उसको भी चौथे गुण स्थान में आप लोगे, ठीक है। सो दर्शन सप्तक में भी यदि उपशम होगा
तो दर्शन मोहनीय का उपशम होगा, पर चारित्र मोहनीय का उपशम नहीं होगा उस वक्त, उनका विपाकोदय चलेगा, उनका उपशम ही चलेगा। जब पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, उपशम क्रिएट होता है, उपशम क्रिएट होता है, सो इसका मतलब मिथ्यात्व का उपशम है, बट इनका उपशम नहीं होता। इवन उपशम संकित में इनका उपशम नहीं होगा, क्योंकि प्रथमोपशम में इतनी कैपेसिटी नहीं आती है कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी उपशम करो, इसका शिरोपशम ही रहता है। अभी आप 3 चीजें मैंने बोल दी, आपको लिखना है, आप लिख रहे हो ना, आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। जो नहीं समझ में आता है अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। तो जब कोई भी जीव का उद्व आरोहण चालू होता है, मतलब जब जीव अपने आत्मा के अंदर गुणों की वृद्धि करता है, तो गुण स्थान में वो आगे बढ़ता है। तो पहली बार जब वो मिथ्यात्व को छोड़ता है, तो चौथे, 5वें या 7वें गुण स्थान में जाता है। हाउ डू यू नो कि ये आदमी चौथे गुण स्थान वाला जीव है? तो लिख लो, हाउ डू यू कम टू नो कि इस 4th गुण स्थान में है? कि दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों, दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम, क्षय, या क्षयोपशम होने पर जीव क्या करता है? अपनी जो विपरीत दृष्टि थी, देखने का जो गलत तरीका था, वो त्याग कर उपशम, शायिक या क्षयोपशमिक सम्यत्व को प्राप्त करता है। ओके, इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस जीव को सत्य दिखाई तो दे रहा है, हर चीज को वो सही तरीके से दिख रहा है, तो सत्य के प्रति आस्था तो हो जाती है, परंतु आचरण करने की स्थिति नहीं बनती। ही कैन नॉट अप्लाई इट इनटू लाइफ, इन द सेंस वो आचरण नहीं कर पाता है। वो महावीर स्वामी भगवान को क्या बोलता है? आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो ऐसा ही होना चाहिए, बट मैं व्रत पचखान नहीं ले सकता, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं हिंसा का त्याग नहीं करूंगा, 18 पाप का त्याग नहीं करूंगा, 5 आश्रम का त्याग नहीं करूंगा, मैं समाय व्रत जो प्रतिक्रमण कुछ नहीं करूंगा। ऐसे आदमी को पता होता है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको पता लग जाता है कि नोज कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे निकलना है। उसको आत्मा और शरीर की भिन्न अवस्था भी दिखाई देती है। उसको ये भी पता है कि मैं संसार में क्यों पड़ा हुआ हूं, और संसार के बंधनों को छूटने का क्या उपाय है, उसको ये भी पता होता है। और इस सारी बातों का वो चिंतन करने लग जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की पूरी चेष्टा करता है, बट व्रत पचखान नहीं लेता है। बस या तो ले नहीं सकता है या नहीं लेता है जानबूझकर।
तो इतना सब मिथ्यात्व हटा है तो व्रत पचकान एक इतनी सी चीज खाली रह जाती है, ही कांट डू दैट। हाँ, व्रत पचखान नहीं लिया ना उसने तो ठीक है ना, क्योंकि क्यों व्रत पचखान नहीं लिया आप खुद सोच के देखो। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल के, क्योंकि ये बात मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। क्योंकि ये वाली जो कषाय चौकड़ी है ना, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का इतना प्रगाढ़ उदय रहता है। इस कषाय चौकड़ी का नाम ही है अप्रत्याख्यानी। ये जो कषाय चौकड़ी का प्रगाढ़ उदय की वजह से इतना ज्यादा होता है कि वो पचकान ही नहीं लेने देती उस आदमी को। अंडरस्टूड? तो ये किसके उदय में रहता है? सारी देवता का उदय में रहता है, सारी नारकी का उदय में रहता है, डिफॉल्ट उदय में रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट। ओके? और मनुष्यों का भी जो निदानकृत होता है ना, उसका ये उदय में रहता है। निदानकृत होगा तो ये अपने आप इतना प्रगाढ़ उदय में आएगा कि इसको आप क्षयोक्षम कर ही नहीं पाओगे। शोभा जी, आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो फिर मैं व्रत पचखान क्यों नहीं लेता हूँ? नहीं लेते हैं जी, बहुत लोग नहीं लेते हैं। या तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया निदानकृत हो गए ना, नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। मनुष्य है और निदानकृत है, नहीं ले पाएगा। और ले भी लिया तो वो तोड़ देगा। श्री कृष्ण वासुदेव के लिए आता है कि उनको इतना जबरदस्त वैराग्य था सम्यक दर्शन की, जब उनको स्पर्शना हो गई श्री कृष्ण वासुदेव को। और अरिष्णेमी भगवान वो उनके ब्रदर भी थे, पर जब वो तीर्थंकर भगवान बन गए, अरिष्णेमी भगवान 22nd तीर्थंकर भगवान, तो उनके संवत्सरण में गए, उनको इतना वैराग्य आया जब उनको ये पता लगा कि मेरी सोने की द्वारिका भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब वो एक दिन जल के खत्म हो जाएगी। तो उसने बोला यार मेरी सोने की द्वारिका भी नहीं रहेगी। तो तीर्थंकर भगवान ने बोला अरे वो तो तुम्हारे जीते जी नहीं रहेगी। मतलब जनरली क्या होता है, तुम्हारे मर जाने के बाद नहीं रहे तो हर समझ में आता है, बट द्वारिका तो तुम्हारे जीते जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब इस पे चिंतन मतलब जब ये कृष्ण वासुदेव सोच रहे थे, उनको सम्यक दर्शन था, तो उनको इतना वैराग्य आया कि उन्होंने अरिष्टेमी भगवान को बोला कि मेरे को बहुत वैराग्य आया हुआ है, मुझे दीक्षा लेनी है। उसके दीक्षा के भाव आ गए थे कि दीक्षा ही सही बात है। तो अरिष्टेमी भगवान ने क्या बोला, तुम निदानकृत हो, तुम वासुदेव हो, तुम पचकान नहीं ले पाओगे। साधुपना क्या, तुम श्रावकपना भी नहीं पाल पाओगे, व्रतधारी श्रावक भी नहीं बन पाओगे। और ले भी लिए तो उसको पाल नहीं पाओगे। तो तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम दीक्षा नहीं लो, मतलब ये रिफ्यूज टू गिव हिम दीक्षा। सो कृष्ण वासुदेव ने बोला ओके, मैं नहीं ले सकता तो क्या हुआ, बेस्ट चीज तो यही है। तो वो वापस आया और लोगों को पुश करने लगा, क्या बोलने लगा, प्लीज टेक दीक्षा, प्लीज गेट आउट ऑफ संसार, प्लीज गो टू मोक्ष, प्लीज डू व्हाटएवर यू कैन एंड गेट आउट। उसने कितने लोगों को दीक्षा दिलाई, आधा द्वारिका नगरी खाली कर चुका था वो बाय द टाइम द्वारिका नगरी चली। इतना ज्यादा उसको मतलब उसका फीवर था कि भैया दीक्षा लो और निकल जाओ, ये द्वारिका भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तुम भी जल मरोगे, राइट, प्लीज टेक दीक्षा, मोक्ष मार्ग में निकल जाओ। उसके इस उत्कृष्ट रसायन की वजह से श्री कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लिया, मतलब चौथे गुण स्थान में रहता हुआ जीव तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध सकता है। मतलब इतनी हाई लेवल की सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट व्रत पचखान नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए व्रत पचखान नहीं आएगा उसको। ओके? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का प्रगाढ़ उदय है, उसका वो क्षयोक्षम कर ही नहीं पाते हैं। इट्स लाइक दिस कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप तो बर्ड से सुपीरियर बीइंग हो, आप तो ह्यूमन बीइंग्स हो, बर्ड से आप सुपीरियर हो ना, तो बर्ड्स यदि फ्लाई कर सकती है, आप भी फ्लाई करो। तो क्या आप कितने भी पर लगा, आप एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हो, पर क्या पर लगा के कैन यू ग्रो विंग्स एंड स्टार्ट फ्लाइंग? नो, यू कांट फ्लाई लाइक अ बर्ड। इट्स समथिंग लाइक दैट।
तो जैसे हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते, मनुष्य फ्लाई नहीं कर सकते और बर्ड्स बिना कुछ एफर्ट के पैदा होते ही अपने आप फ्लाई कर सकते हैं, वैसे ही निदानकृत जो होते हैं वो अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी के प्रगाढ़ उदय से व्रत पचखान ले ही नहीं सकते बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? कोई अभी साधु है, आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत जैसी साधना कर रहा है, बहुत जबरदस्त साधना, उसकी डेथ होती है और वो देवलोक में जाके उत्पन्न होता है। आपको पता है जब उस साधु की डेथ हो रही होती है तो वाटे रहते में भी, मतलब अभी तो पहुंचा नहीं है देवलोक में, वाटे रहते में ही चारित्र बंद हो जाता है, वाटे रहते में भी चारित्र नहीं जाता है। मतलब व्रत पचखान वाटे रहते में भी नहीं जाएंगे देवलोक में। कई चीजें तो वाटे रहते में जाती है, ये तो वाटे रहते में भी नहीं जाती है, पहुंच के भी चारित्र जीरो। तो सोचो एक साधु जो इतनी जबरदस्त साधना कर रहा है, जैसे ही वो मरता है वही उसका चारित्र खत्म हो जाता है, वाटे रहते में ही अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय हो जाता है उसका। समझ गए हो? हाँ, और वो चौथे गुण स्थान में गिर जाता है खट से। हाँ, जैसे कड़वा तुम्बा किसने खाया था? धर्म रुचि अणगार। धर्म रुचि अणगार का इतनी जबरदस्त साधना थी उस वक्त जब वो मर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीव दया करते करते कड़वा तुम्बा खुद खा लिया। इतनी उत्कृष्ट रसायन था, जीव दया थी, सब कुछ होने की वजह से इतनी साधना थी कि 7 लव एक्स्ट्रा होते, उनके पास 7 लव जितना एक्स्ट्रा टाइम होता तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता। इतना भी टाइम नहीं था उनके पास और वो पहले मर गए। और मर जाने के बाद अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। अनुत्तर विमान का मतलब है वहां से एक भव करेंगे और वो मोक्ष चले जाएंगे। वहां पे 33 सागरोपम की आयु भी भोग रहे हैं, सब कुछ है, राइट। बट जब उनकी डेथ हुई तो उनका वो गुणस्थान उनका 4th में ड्रॉप हो गया, खट से 4th गुण स्थान में आ गए। रहते में ही क्यों आ गए? अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का उदय चालू हो गया, उनके सारे व्रत जीरो हो गए। जीरो हो गए का मतलब है नाउ दे डोंट अप्लाई टू हिम। ओके, इसलिए जो भी आप व्रत यदि या जीवन के लिए लेते हो तो मरने के वक्त क्वालिफाइज या जीवन। या जीवन का मतलब ये नहीं है कि मरण उपरांत भी, ऐसा होता नहीं है, मरने तक ही व्रत पचखान अप्लाई होते हैं। तो धर्म रुचि अणगार के का भी जैसे ही वो मरे अनुत्तर विमान में गए, वो 4th गुण स्थान में आ गए। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। समझ में आ रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से? शोभा जी, अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि आपको और मेरी जैसे लोगों को धर्म समझ में आ गया तो पचखान क्यों नहीं ले रहा है ना? कई मनुष्य भी ऐसे होंगे, धर्म समझ में आता है और उनको बोलो ना यार पचखान ले लेना, ना वेरी हैप्पी। आई नो समबडी जो 4-4, 5-5 घंटे मेडिटेशन करता है, जो बंदा 4-4, 5-5 घंटा मेडिटेशन, राइट। कुछ भी हो जाएगा। मैंने उसको बोला यार इतनी तो मेहनत कर रहा है, लाइट पंखा बंद कर, एसी बंद कर, करना वही है जो तू अभी कर रहा है, बस ये सब लाइट पंखा बंद कर और बेटा समायिक पचक ले, 4 समायिक साथ में ही पचक ले, बेटा तेरी बहुत फायदा होगा तेरे। He smiles and tells me, I figured it out. You don't need to help me. I said, okay. If you have figured a lot of things, but you haven't figured out the importance of Pachkhan. Okay? होते हैं कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। Okay. What is the? आप लोगों को मैं ये डेफिनेशंस यहाँ पे दे दूं, मिथ्यात्व मोनी की, मिश्र मोनी की, संकित मोनी की दे दूं? क्योंकि कहीं ना, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें जा रही है तो टेक्निकल में डेफिनेशन भी लिखते रहो। इसमें मैं उपशम की डेफिनेशन दे देती हूँ, प्रदेशोदय, विपाकोदय, क्षय, सबकी डेफिनेशन लिखते जाओ। ठीक है?
आज आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन कभी ना कभी जब आप इसको फिर से पढ़ोगे ना, बहुत काम आएगा। ठीक है। व्हाट इज मिथ्यात्व मोहनिया की डेफिनेशन लिख लो। मिथ्यात्व मोहनी की डेफिनेशन है कुदेव, कुगुरु, कुधर्म। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कुशास्त्र की आस्था रखना। ये मिथ्यात्व मोहनीय है। ओके। क्या सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की और कुशास्त्र, कुशास्त्र, अच्छा शास्त्र को आगम भी बोलते हैं। हाँ कुशास्त्र की आस्था रखना, श्रद्धा रखना। आस्था श्रद्धा एक ही चीज है। अभी कूद फरमाया आपने, सुदेव नहीं फरमाया, उन्होंने सुदेव बोला है। क्या क्या फिर से बोला सुरेंद्र असीमा भैया? जी ने, आपने कूदेव फरमाया था ना, तो उन्होंने अभी सुदेव बोला था। सुदेव नहीं है, कूदेव। कुदेव, तो कुगुरु, धर्म व कुशास्त्र पर आस्था। सरस्वती जी, मुझे लग रहा है आपने सुना नहीं ठीक से। मैं मिथ्यात्व मोहनिया का डेफिनेशन दे रही हूँ। मिथ्यात्व गंदी चीज है, ये कर्म रूप है। मिथ्यात्व मोहनी की डेफिनेशन दे रही हूँ। उसमें कुदेव, कु का मतलब होता है गंदा, सु का मतलब अच्छा होता है, कु का मतलब गंदा होता है। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कुशास्त्र की आस्था रखना। सरस्वती जी, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक देयर इज अ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। नहीं नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। अब दूसरी गंदी चीज बता रही हूं, उसका नाम है मिश्र मोहनीय। देखो ये 3 दर्शन त्रिक है ना, उसके अंदर है। ये जो मैंने डेफिनेशन दी, ये मिथ्यात्व मोहनी की दी। यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिखी हुई है, देखो कागज में। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा नहीं होने देना। उल्टा उल्टा लिखा है, बस एक ही चीज है। आई एम ट्राइंग टू से द सेम थिंग। ये मिथ्यात्व मोहनी की डेफिनेशन है। अभी मिश्र मोहनी की डेफिनेशन दे रही, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। सभी देव, सभी गुरु, सभी धर्म और सभी शास्त्रों को समान समझना। सबको समान समझना का मतलब होता है ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। टू पुट ऑल द भगवान इन वन कैटेगरी। महावीर स्वामी भगवान भी ग्रेट है, सारे देवी देवता भी ग्रेट है, सब एक ही खिचड़ी में। जैन धर्म भी ग्रेट है, दूसरे धर्म भी ग्रेट है, सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, सब धर्म एक ही चीज बोल रहे हैं। सर्व धर्म सम्मेलन होता है जिसमें सब धर्मों को सेम लेवल पे रखा जाता है। जहाँ डिबेट होती है सर्वधर्म सम्मेलन में, दैट इज ओके, बट वहां जाके आप बोलो कि सभी धर्म समान है, वहां पे आप गलत हो जाओगे। दे आर नॉट सेम। यदि सेम होता तो महावीर स्वामी भगवान को इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती? यदि मेरी महावीर स्वामी भगवान की जगह मैं होती ना, तो पता है क्या बोलती? यार हिंदू धर्म से बोल ले लो, और सांख्य से ये ले लो, मीमांसा से ये ले लो, चारवाक से ले लो, क्रिश्चियन से बोल ले लो, मुस्लिम से ले लो। मैं सच कट कॉपी पेस्ट कर देती। और क्यों बोलती? आप ही तो बोल रहे हो सर्व धर्म समान होते हैं, तो समान है तो लो, मैं नहीं पढ़ाती कुछ, राइट? पर भगवान ने ऐसा नहीं किया।
भगवान ने खुद पढ़ाया ना, क्योंकि उनको पता था कि सारे धर्म सेम नहीं है बाबा। पता है कौन बोलता है कि सारे धर्म सेम बोलते हैं? जिसको जैन धर्म नहीं समझ में आता। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो हम उनको स्माइल देते हैं, कितने वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव लॉन्ग वे टू गो टू अंडरस्टैंड इवन जैन धर्म। बट दे थिंक बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, और वो हम जैसे लोगों को कट्टर और ऐसे सब सुनाएंगे, राइट? इट्स ओके, you don't have to get insulted when they call you cutter. सम्यक दृष्टि हमेशा कम होंगे, मिथ्या दृष्टि हमेशा ज्यादा होंगे। Don't have to feel insulted at all. Okay, so मिश्र मोहनीय का मैंने डेफिनेशन लिखवा दी कि सभी देव, सभी गुरु, सभी धर्म और सभी शास्त्रों को समान समझना मिश्र मोहनीय कहलाता है। और लास्ट है सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय क्या होता है? मिथ्यात्व की दलिक में से पूरा रस निकाल दिया होता है, यानी वो जो काला काला जो मिथ्यात्व के दलिक थे ना, उसको रस विहीन करके कर दिया गया है, एकदम क्लीन ढेरी है, रस ही नहीं है उसमें मिथ्यात्व का। सो संकित मोहनीय में मिथ्यात्व के जो दलिक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसका रस ही नहीं है। इसका मतलब एकदम क्लियर पुंज है, एकदम साफ किया हुआ पुंज है, इसीलिए आत्मा में से सम्यक दर्शन बाहर प्रकट हो जाता है। इवन दो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, इट इज नॉट द सेम एज शाइक सम्यक दर्शन। इसका भी जब उदय चल रहा होता है, इसको शयोपशमिक बोला जाता है, क्योंकि शयोपशमिक में प्रदेशोदय है, इसका विपाकोदय नहीं है मिथ्यात्व का। पर जब क्षय हो जाता है, ये तीनों डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, प्रदेश भी नहीं रहते हैं, ऑल द थ्री आर गॉन फॉरएवर। तो सम्यक्त्व मोहिनी क्या करता है? केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता आपको, उसको बोलते हैं शाइक सम्यक्त्व को रोकता है। जिसको टफ लग रहा है ना, मोहनीय कर्म फिर से की क्लास फिर से देख लें, बहुत आसान लगेगा अभी। इस संकित मोहनीय के उदय की वजह से चल मल अगाढ़ दोष रहते हैं। यहाँ तक के साधु के भी चल मल अगाढ़ दोष रहते हैं, मतलब वो इस लेवल पे केवल ज्ञान के लेवल पे वाइब्रेट नहीं करते सम्यक तो मोहनी की उदय की वजह से। व्हाट इज चल मल अगाढ़ दोष पता है? छोटा मोटा कचरा मिथ्यात्व का, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स which can be ignored, but it's not a perfect state, but it is wrong. Anybody wants to give example out of it? कई लोग क्या शांतिनाथ भगवान शांति कर, जो ऐसा भजन में बोलते हैं, शांतिनाथ भगवान जो 16th नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, वो हमको साता पहुंचाएंगे। क्योंकि उनकी स्टोरी फेमस है कि जब वो गर्भ में थे, उनकी मम्मी जब महल के छत पे गई थी, तो पूरे कंट्री में शांति हो गई थी। तो लोगों को क्या लगता है कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं? ऐसा नहीं है। सारे 24 तीर्थंकरों में कैपेसिटी है शांति करने में, केवल ज्ञान पहुंचाने में। सारा जो शांतिनाथ भगवान 16 तीर्थंकर कर सकते हैं, वही सारा काम ऑल द रेस्ट ऑफ द अदर तीर्थंकर कैन आल्सो डू। होता क्या है, कोई तीर्थंकर की ज्यादा पुण्यवानी की वजह से कुछ स्टोरीज फेमस रह जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि वो तीर्थंकर की वजह मतलब शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। बट ऐसा भी गलत धारणा है। सारे तीर्थंकर में ये कैपेसिटी है शांति करने की, सब तीर्थंकर इक्वल लेवल पे होते हैं। पुण्यवानी की प्रधानता की वजह से ये कह दिया जाता है। तो इस तरह की
19-20 जो गलतियां जो आदमी करता है ना, 19-20 मतलब इसको चल मल अगाड़ दोष बोलते हैं। ये छद्मस्त की वजह से और संकित मोहनीय के उदय की वजह से आती रहती है प्रॉब्लम। आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं इस चौथे कर्म की वजह से, कि दर्शन त्रिक में ये 3 आते हैं और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी में ये 4 आते हैं, तो टोटल मिला के 7 हुए, उसको बोलते हैं दर्शन सप्तक। ये साइमल्टेनियसली जाते हैं, यानी सम्यक दर्शन जब होता है यहाँ पे तो ये भी गायब हो जाता है। कहते हैं इन दोनों का अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी का मतलब होता है ये लोग हमेशा साथ साथ में ही जाते हैं, यानी सम्यक दर्शन होगा तो ये कषाय चौकड़ी चली जाएगी, पर मिथ्यात्व आएगा तो ये चौकड़ी अपने आप आ जाएगी, ऐसे कहा जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी और सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध है, अविनाभावी। बट इसमें भी याद रखना, कषाय कम करके आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके कषाय कंट्रोल करोगे, दोनों में से किसकी प्रधानता है, सोच के जवाब दो। 7 चीजें साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है। ओके, हाँ, दर्शन त्रिक मतलब सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी चला जाता है, तो अनंतानुबंधी नहीं होगा तो सम्यक दर्शन भी सॉरी मिथ्यात्व भी नहीं होगा, दोनों साथ साथ में जाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई है, बट दोनों में याद रखना सम्यक दर्शन इज द लीडिंग फैक्टर। सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्यात्व भी चला जाएगा, सॉरी सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी भी चला जाएगा। इसीलिए सारे धर्म क्या बोलते हैं, कषाय कंट्रोल करो, क्रोध मत करो, एंगर मैनेजमेंट करते हैं। हर रिलीजन क्या बोलेगा, बी काइंड, बी नाइस, बी हेल्पफुल, सब लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जैन धर्म कभी ये नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? जैन धर्म बोलता है कषाय कम करके भैया सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता है। सम्यक दर्शन चाहिए तो मिथ्यात्व खत्म करो, उसकी वजह से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप कषाय चौकड़ी, कषाय कम ऑटोमेटिकली। जैन धर्म कभी नहीं बोलता है कषाय कंट्रोल करो, कषाय क्रोध कम करो, क्रोध कम करो, क्रोध कम करो, कभी नहीं बोलता ये करने। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि मिथ्यात्व यदि हटेगा तो अपने आप अनंतानुबंधी भी चला जाएगा, ये बात की गारंटी है, भगवान दे रहे हैं। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, 18 पाप स्थानक में लोग क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? मान लो अभी राग द्वेष सब कुछ कम कर भी दिया, थोड़े टाइम के बाद फिर से भड़क जाएगा। करना क्या है, हमको मिथ्यात्व खत्म करना है, ठीक है? सो हमको पुरुषार्थ किस में करना है? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी को कम करने में पुरुषार्थ करना है कि मिथ्यात्व को खत्म करने में पुरुषार्थ करना है? सोच लो। भगवान ने बोला 18 पाप में ना
जो 18वां नंबर का आखिरी नंबर का पाप है मिथ्या चांचल्य, उस अकेले पे वर्क करो। भगवान ने सिर्फ एक चीज पे वर्क करने को बोला, भगवान ने और किसी चीज 18 पाप में किसी भी चीज को पे वर्क करने को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको पता है मोहनीय कर्म कैसे कंट्रोल में आता है। उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देख के हमको बताया। ये जो थियरी है ये जैन धर्म के अलावा ये थियरी कोई भी धर्म में नहीं है। एवरीबॉडी सेइंग प्लीज रिड्यूस योर एंगर इश्यूज, योर हेट इश्यूज और ईगो इश्यूज। सब लोग ईगो इश्यूज और सब पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग ईगो इश्यूज क्रोध पे, मान पे, माया पे, लोभ पे वर्क नहीं करते। इससे विल वर्क ऑन अ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन विल मैनेज द रेस्ट ऑफ द 18 मतलब जो बाकी जो 17 पाप स्थानक है वो उसको मैनेज कर लेगा। ओके चलो आज डेफिनेशन का डे है। उपशम संकित की डेफिनेशन लिख लो। उपशम संकित की, कर्मों का विपाकोदय व प्रदेशोदय रोकना। कर्मों का विपाकोदय और प्रदेशोदय रोकना उपशम कहलाता है। यानी आप डेफिनेशन लिखिए, आप पूरा देखो। मैंने आप पहले बोला ना कि चौथे गुणस्थान में उपशम होगा, क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, 3 चीजें होंगी। तो मैं उपशम की डेफिनेशन लिखा रही हूँ आपको। ये जब मैंने मोहनी कर्म पढ़ाया था तब भी लिखाई थी, फिर भी लिख लीजिए। कर्मों का विपाकोदय व प्रदेशोदय रोकना उपशम कहलाता है। मेरे को ना 4-5 साल लगे थे ये डेफिनेशन बिठाने में, मेरे दिमाग में 4-5 साल लगे थे। फिर कंचन आंटी जब कभी बोलती थी उपशम रहना, उस लाइक आंटी वेयर इज दिस वर्ड कमिंग फ्रॉम उपशम। फिर मुझे घर में जाके मैं तो कंचन आंटी के नोट्स लिख के ले आती थी, फिर घर में बैठ के बुक्स ढूंढती थी यार उपशम कहाँ। यार याद आया उपशम का मतलब ये था। 4-5 साल के बाद अभी मुझे उपशम बोलोगे तो मुझे खट से समझ में आ जाएगा विपाकोदय और प्रदेशोदय दोनों को रोकना। पर तब मुझे ये 4-5 साल लगे थे डेफिनेशंस को बिठाने में। तो आपको भी पहले दिन नहीं आएगा, आपको काफी टाइम लगेगा। इट्स ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिख लो। मान लो कभी मैं कभी उपशम वर्ड बोलूं और आपको नहीं समझ में आई, यू कैन रेफर योर नोट्स एंड यू फिगर इट आउट। इसलिए सारी टेक्निकल जार्गन जितने भी भाषा हाई लेवल की है सब सिखा रही हूँ। जब आपको गुणस्थान आ जाएगा ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आई कांट टेल यू। Then you will be on a different level. Then I can give you a certificate that you can sit in Kanchan Auntie's class and you can understand everything, practically everything. Unless she goes into Karam Granth, you will be able to understand all the answers. Okay. उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, लिख लीजिए। उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। ये सिर्फ मोहनीय कर्म का क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है। प्रदेशोदय को रोक पाना बहुत मुश्किल है। विपाक को रोक लोगे, पर प्रदेशोदय को भी रोक पाना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल काम जो है, एक तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है और सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, और वो भी बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। आपको पता है इतना रेयर क्यों होता है उपशम संकित? See, I'll just show you from this. मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जब आता है
तो ये उपशम का जो काल है ना, इतना ही उपशम कर पाता है, इसके बाद उपशम में ज्यादा वो रहेगा नहीं। इस उपशम से वो अपने ये मिथ्यात्व के दलिक जो है ना, उसको क्लीन करेगा, और क्लीन करने से जो क्लीनेस्ट पार्ट है उसका ये वाला पुंज बनेगा। पुंज मतलब ढेरी बनेगी। जो एवरेज क्लीन है वो ये ढेरी है, और जो गंदी ढेरी है वो ये। तो 3 ढेरी वो बना लेता है। ये जितनी ढेरी है मतलब मान लो 100 कर्म दलिक है, ओके, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। 100 मिथ्यात्व के कर्म थे, तो उसमें से 30 एकदम क्लीन कर दिए, 30 एवरेज क्लीन किए, और 40 गंदे के गंदे रह गए। सो ये उपशम क्या करता है, इतनी पावरफुल चीज है कि ये मिथ्यात्व के कर्म को साफ कर देता है, 3 पुंज में डिवाइड कर देता है। और ये अंतर्मुहूर्त का ही काल रहता है। इसके बाद जीव क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चला जाता है, मतलब इसका विपाकोदय हो जाता है। और इसके अंदर पता है वो कितना टाइम रह सकता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन में? 66, मतलब सागरोपम, मतलब विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम रह सकता है। बट इसमें सिर्फ अंतर्मुहूर्त मतलब बहुत ही छोटा टाइम रहता है इसमें, वेरी स्मॉल टाइम। तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटा टाइम रहा। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई। उसके बाद उसने वो जब इसमें रहता है तो उसको वापस उपशम करने की जरूरत ही नहीं पैदा होती, और उपशम करने की जरूरत नहीं पैदा होगी तो उपशम करेगा ही नहीं वो। कितनी अवसर्पणी उपसर्पणी काल में बीत जाएगा, तब तक मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म दलिक हटेंगे नहीं, तब तक मेरे को वापस उपशम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलो। सो उपशम इज वेरी डिफिकल्ट, इतना सुपर 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 डिफिकल्ट है, इसीलिए ये थोड़े काल के लिए होता है, बहुत मुश्किल है। और हो भी जाता है तो वापस रिकर नहीं होता है, मतलब फास्ट रिकरेंस नहीं होता है, इट डजंट कीप हैपनिंग। इसको एक मेटाफर से भी, आगम में इसको एक मेटाफर से बोला जाता है। मेटाफर का मतलब होता है, कहा जाता है कि एक गंदे पानी का मटका, मतलब एक मटके के अंदर गंदा भी है और पानी भी है, तो आप फिटकरी डालते हो तो जो भी कचरा है वो जमीन पे जाके चिपक जाता है मटके के, और ऊपर एकदम स्वच्छ पानी आ जाता है। तो वो जो स्वच्छ पानी की अवस्था को उपशम बोला। ये मेटाफर आगम का है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, कभी ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो उपशम का मेटाफर है। ये इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप मटका हिलाओगे ना, वो नीचे का जो गंदगी है ना वो फिर से मिक्स हो जाएगी पानी में, या तो तुम ऊपर से ही पानी पानी उठा लो किसी तरह से। ओके, अब मैं उपशम संकित में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं एक और टॉपिक पे जा रही हूँ। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ। क्षयोपशम का पारिभाषिक अर्थ है प्रदेशोदय। इसलिए मैं कभी आपको बोलती हूँ कि प्रदेशोदय हो रहा है, विपाकोदय नहीं हो रहा है, ऐसा मैं मतलब इस तरह से मैं वर्ड्स बोलूंगी, या मैं बोलूंगी क्षयोपशम, इट मीन्स द सेम थिंग। ओके, इसको मैं
फिर भी एक बार बता देती हूँ, श्रेयोपशम को आगम में किस मेटाफर से समझाया जाता है। गन्ने का जो जूस होता है, मैं आपको गन्ना देती हूँ, ठीक है, मैं आपके घर आई, मैंने आपको गन्ना दिया, आप उस गन्ने को दबा के उसमें से पूरा जूस निकाल लेते हो, रस निकाल दिया, जो भूसा रह जाता है वो जो गन्ने का, दैट इज प्रदेशोदय। अब उसका क्या फायदा, वो रखोगे नहीं रखोगे, क्या फायदा है, डस्टबिन में फेंक दोगे ना। वैसे ही कोई भी कर्म का यदि आपने विपाक, विपाक का मतलब होता है रस, रस को खत्म कर दिया, पाप के रस को खत्म कर दिया, तो श्रेयोपशम हो गया। जैसे मुझे बहुत क्रोध आ रहा है आप पे, बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ किया जिसकी वजह से मुझे सुपर क्रोध आ रहा है, तो मैं भगवान की ज्ञान इसमें देखती हूँ कि भगवान जो उसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरे ही कर्मों की वजह से था, अभी मैं क्रोध करूंगी तो और कर्म बांधूंगी, क्यों मैं इसको गाली देके अपना कर्म बांधूं, चल जा, नहीं सुनाना तेरे को, जा। और मैं ये सोच करके उसको दोषी नहीं मानती हूँ और क्रोध नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो अनंतानुबंधी जो क्रोध का उदय था ना, उसका रस को खत्म कर दिया, रस विहीन कर दिया, मतलब विपाक ही नहीं होने दिया, रस को खत्म कर दिया। यानी वो विपाकोदयी था, मतलब सिर्फ भूसा था, मतलब वो मॉलिक्यूल था पर अंदर काला रस तो था ही नहीं। और आप ऐसा कर सकते हो, आपको मान आता है, वाह मैं कितनी अमीर हूं, आता है ना, सबको मान आता है ना। हाँ, सास बहू के झगड़े में तो सास पूरा दिन यही सुना रही होती है कि हम तो कितने फन्ने खा, तेरे को तो तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है ना। और ये सुन के बहू क्या सोच रही होती है, तुम डफर हो, मुझे पता है कि मैं ग्रेट। दोनों मान करके ढेर सारे कर्म बांध रहे होते हैं, राइट। इसीलिए बेटर है कि महावीर स्वामी भगवान का जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो सोचेगा नहीं करना यार मान। जो भी मान करता है ना, उसको वो चीज नहीं मिलती है। हर आदमी को मान कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। किसी को शक्ल पे मान होता है, मैं कितनी गोरी हूँ, मैं कितनी लंबी हूँ, लोगों को लंबे होने का मान है। क्या फायदा हो रहा है लंबे होने का, मुझे तो आज तक कुछ समझ नहीं हो रहा है, क्या फायदा हुआ बताओ। कितने ठिगे ठिगे लोग, बड़े क्यूट से, बड़े मतलब अडोरेबल होते हैं, बट नहीं, लंबे होना है फॉर सम रीजन। और यदि है तो अपने आप को बस, आई एम सो टॉल, 5 feet 5 inches। भैया बोल रहे हो ना, ये जो मान कर रहे हो ना, उससे कितने कर्म बंद करके कितना बाजा बज रहा है, यू हैव नो क्लू। बाल हरिकेशी की स्टोरी सुनो, उसने भी ऐसे ही किया था, अपने कुल का मान किया था और अपनी बहुत ब्यूटीफुल शक्ल का मान किया था। बेचारा चांडाल कुल में पैदा हुआ एंड शक्ल वाज सुपर बैड। सोचो आपको किस किस का मान है, सोचना, ये होमवर्क ले लो, सोचना, फिर सोचना कि ये चीज मुझे अगले भव में डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है, इसका ऑपोजिट मिलने वाला है। उसके बाद वैसे ही आप कांप जाओगे, बोलोगे भगवान माँ, ये मान को हटाओ पहले, मतलब यू बी मोर ट्रबल्ड विद योर ओन थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड। ओके, तो जब आप भगवान के ज्ञान से मान को, अपने मान के उदय को देख के आप टेंशन में आ जाते हो कि यार मैं क्यों मान कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है, और आप नहीं करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, श्रेयोपशम। ओके, कर्मों का श्रेयोपशम किया, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिख लीजिए। चंचल जी, आपको किस चीज का मान है, ईमानदारी से बोलना है, ईमानदारी से, ऐसे मत बोलना कि पहले था अभी नहीं है, ऐसे ऐसे मुझे वर्ड्स नहीं सुनने। यदि नहीं होता ना, तो अभी भी मान 2 चौकड़ी चालू है, संजलन और प्रत्याख्यान, ठीक है। सो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना, ना आप अपने आप को उल्लू बनाने की कोशिश करना। ईमानदारी से बताओ किस चीज का मान है, डेफिनेटली होगा, राइट। कई कई बार आ जाता है, फिर कभी जागरूकता आती है तो उसको रोकते हैं,
कई तो बार आता है ना, आता है ना हाँ, मान, वेरी आता गुड, है, आता है। थैंक्स फॉर एडमिटिंग, राइट। हर बंदे को आता है, जो आदमी एक्सपर्ट है, दिन में 10 समय कर रहा है ना, उसको भी आ रहा होता है। उसको इस बात का आ रहा होता है, मैं ही तो धर्म कर रही हूँ, जो मेरी देवरानी है और जो जेठानी है ना, वो तो पूरे संसार में रचे पचे हैं, एक मैं ही हूँ जो धर्म करती हूँ, हमारे घर में एक मैं ही हूँ, राइट, और मैं ही मोक्ष जानने वाली। सबको ये ऐसा मान करके कर्म बंद करके सोचो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लिटरली इस धर्म करने पे भी माना, मतलब करने के लिए भी माना जाता है। मान का तो पूछो मत, मैन कहाँ घुसता है ना, टू गुड। एनीवे, डेफिनेशन लिख रही हूँ शिवक्षम संकेत का। अनंतानुबंधी चौक, चौक का मतलब 4 होता है, 4, तो ब्रैकेट में लिखो क्रोध मान माया लोभ। वे दर्शन त्रिक, दर्शन त्रिक कौन कौन सी है, वही वाली जो मिश्र ब्रैकेट में लिख सम्यक दो, संकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। वो जो 3 जो है ना दर्शन मोहनीय की, उसको दर्शन त्रिक भी बोलते हैं। इन 7 प्रकृतियों में से कुछ का क्षय, कौमा कुछ का उपशम, उपशम के बाद भी ब्रैकेट में लिख लो प्रदेशोदय प्लस विपाकोदय दोनों को रोक दिया। कौमा कुछ का क्षयोपशम, ब्रैकेट में लिखो यानी प्रदेशोदय। अथवा विसंयोजना, विसंयोजना, आई नो ये नया वर्ड है, आई विल गिव द इसकी मैं पूरी डेफिनेशन लिखाऊंगी। विसंयोजना, ब्रैकेट में लिखो अस्थाई क्षय, अस्थाई, अस्थाई क्षय, अथवा विसंयोजना ब्रैकेट में है अस्थाई क्षय, होना, होना तथा एक संकित मोहनीय के विपाकोदय होने पर जीव का जो तत्व श्रद्धान, जीव का जो तत्व श्रद्धान,
रूप परिणाम, रूप परिणाम हो उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। एक और विसंयोजना की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। विसंयोजना ये जनरली पढ़ाई नहीं जाती है। व्हाट इज इट? विसंयोजना। हाँ, विसंयोजना, विसंयोजना, विसंयोजना। लिखो, विसंयोजना सिर्फ अनंतानुबंधी चौक की ही होती है। इसमें कर्म दलिक सत्ता में भी नहीं होते हैं। किंतु मिथ्यात्व का उदय होने पर पुनः बंद हो जाता है। इसीलिए उसको अस्थायी क्षय बोलते हैं, विसंयोजना। किंतु मिथ्यात्व के होने पर, मिथ्यात्व का उदय होने पर पुनः बंद हो जाता है। So विसंयोजना जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, बट आई एम टीचिंग थियरी, सो आई हैव टू टीच एवरीथिंग। जैसे शायिक सम्यक दर्शन स्टेट में क्या होता है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का क्षय हो जाता है, तो इसमें भी पूरी खाली हो जाती है, सत्ता में भी नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है, मिथ्यात्व सत्ता में है, तो जब भी फ्यूचर में कभी मिथ्यात्व उदय में आएगा, उसकी वजह से अनंतानुबंधी का भी बंद होगा, और बंद होगा तो वो फिर से उसकी लतार क्रिएट होगी। उस जब अच्छी सिचुएशन में, जब अनंतानुबंधी सत्ता में भी नहीं है बट मिथ्यात्व का उदय का सत्ता में है, तो उसको विसंयोजना बोला जाता है। सो आई होप आपको चौथा गुणस्थान अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, कि जीव के 4 सिचुएशंस है, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक या विसंयोजना। इन चारों में से कुछ भी ऑपरेट होता है दर्शन सप्तक का, तो वो चौथे गुणस्थान में है और उसको सम्यक दर्शन है। बट बस व्रत पचखान नहीं लिया हुआ है। सारे देवता, सारे नारकी भी आते हैं,
सम्यक दर्शन की स्पर्शना कहीं भी हो सकती है, नरक में बैठे हुए जीव को भी पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है, वैराग्य कहीं भी आ सकता है। तो मान लो वो नरक में बैठा हुआ है और उसको वैराग्य आता है, उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो रही है, तो वो चौथे गुण स्थान में ही जाएगा। ओके, सेम गोज विद देवता। देवता महावीर स्वामी भगवान की संवत्सरण में आते हैं, महावीर स्वामी भगवान की वाणी पे विश्वास करते हैं और उनको इतना वैराग्य जागता है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, तो वो भी पहली बार चौथे गुण स्थान में ही आएंगे, क्योंकि देवता चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाते। अंडरस्टूड? सो चौथा गुण स्थान समझ में आ गया है आपको? डेफिनेशन इसलिए लिखवा दी है कि आपको समझ में अभी आया है, कल पक्का भूल जाओगे, गारंटी भूल जाओगे। अभी नहीं भूलोगे तो 10 दिन में तो डेफिनेटली भूल जाओगे। तब वापस ये डेफिनेशंस पढ़ना, फिर बिठाना, संयोजना क्या था, उपशम क्या था, श्रेय उपशम क्या था, वापस पढ़ोगे। ठीक है, तो ये लगे रहो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है लगे रहो ये सब करने के लिए। ठीक है, nobody is laughing at the idea that when I said जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है लगे रहो। That is the reality actually. Okay, so next time we will see more aspect में, पर मैं 5वां और 6ठा 7वां गुण स्थान कर। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आपने पहला गुण स्थान छोड़ा है कभी? आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है? नीलम जी, आपको लगता है कि आपने पहला गुण स्थान छोड़ के से छोड़ा है कभी, निकले हो उसमें से? चंचल जी को लगता है। शोभा जी, आपको लगता है? नहीं, आपको नहीं लग रहा है। सरस्वती जी, सुरेंद्र भैया, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है, we'll keep working on it, don't worry. बट अपनी समायक बढ़ाओ, अपना विनय बनाओ, अपनी महावीर स्वामी भगवान की स्तुति बढ़ाओ, 5 पदों का विनय बढ़ाओ, मांगलिक को फील करो, नकार मंत्र लोगस बढ़ाओ, अपनी जिंदगी में व्रत पचखान बढ़ाओगे तो अपने आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। भगवान ने यही तरीका बताया सम्यक दर्शन की स्पर्शना का। लगे रहो। ठीक है, एक प्रश्न इससे हटके पूछना है। हाँ, कि नरक के अंदर सब नारकी जीव वो कुंभी में होते वैसे ही होते कि कुछ पक्षी भी होते हैं या तिर्यंच या ऐसे भी होते? सबका वैक्रिय बॉडी होता है, तो हड्डी मांस और ये सब नहीं होता है उन लोगों में। ओके, वैक्रिय तो से। मान लो उनको मैं यदि काट के उनके बॉडी का रक्त में उनको पिलाऊं तो वो भी वैक्रिय रूप है। ठीक है, मैं उनको बॉयल कर रही हूँ अग्नि में, तो अग्नि भी वैक्रिय रूप है। अग्नि भी ये जो एकेंद्रिय जो वो है वो नहीं है। ठीक है, सो दैट गिव्स यू द आंसर कि वहां पे न जैसे हम लोग पानी बोलते, जैसे बोलते हैं ना, क्या नाम है, पृथ्वी पानी वनस्पति। हाँ हाँ, तो वैसे ही वहां पे अग्नि नहीं है, वहां पे वनस्पति नहीं है। अंडरस्टूड? कहाँ पे? नरक में। नरक अब में बचा के तिर्यंच है, वहां पे कॉकरोच है, जानवर है, ये सब चीजों का नहीं, वहां पे भी नहीं है। इस तरह से तिर्यंच नहीं है, जैसे देहेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघी, तिर्यंच, ये सब चीजें नहीं है। वो नरक नारकी के रहने का स्थान है, तो वो जेल खाना है, वहां पे नारकी रहता है। ठीक है, उनके जो कैद खाना है, वहां का जो जेल है जिसको बोलते हैं नरकावास, वो पृथ्वी काय का बना है, वहां पे वायु काय है, वहां पे अपकाय है, और वहां पे पोलार है, और ये सब चीजें हैं। बट नॉट तिर्यंच एज वी नो, एज नॉट बर्ड्स एज वी नो इट। नो, वो तो देवलोक में भी नहीं है, देवलोक में भी बर्ड्स नहीं है, देवलोक में भी जानवर नहीं है। ठीक है, देवलोक में ये भी पारे जानवर कितने नहीं होते हैं है। ना? ये कि पारे पता कितने लगा होते पहले हैं? देवलोक का इंद्र डांस देख रहा है और वहां पे गाय घुस गई और एक हाथी घुस गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे जीवों की स्थिति पारे कितने, ये पारा की तरह होती है ना, उसको काट भी दिया जाए तो वापस पारा मिल जाता है। जैसे हाँ, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, पारे पारे की तरह होते हैं जीवों की स्थिति। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। तो उनका क्वेश्चन था कि तिर्यंच है कि नहीं है, बाकी है कि नहीं है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक हर विजुअलाइज के बहुत सारे केंद्रीय भी नहीं है और बहुत सारे मतलब पंचेंद्रिय
बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बर्ड्स तिर्यंच भी नहीं है, एनिमल तिर्यंच भी नहीं, ठीक है। नारकी ही है, वहां तो मनुष्य भी नहीं है, नरक में मनुष्य भी नहीं है, नरक में नहीं जाते हैं आप नहीं जा सकते हो डायरेक्टली, ये बॉडी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे और मिथ्या पहले गुणस्थान से निकल के आगे के गुणस्थान में जाने पे पूरा वर्क कर रहे होंगे अपने अपने तरीके से, ठीक है। उसके लिए बेस्ट प्लान। जय जय।